31 अप्रैल 2009 से लेकर 31 अगस्त 2010 के बीच सिक्किम सरकार से तकरीबन 910 करोड़ की यह ऐप ने ठगी कर। ईडी का कहना है कि यह सारा जो पैसा है वो बिहार के चुनाव में उपयोग होने के लिए जा रहा था। इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया कि जिस दिन 409 करोड़ रुपए जब्त किए गए उसके 5 दिन बाद ही फ्यूचर गेमिंग जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए दिए। एक बात तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एजेंसी का उपयोग फिरौती मांगने के लिए कर रही है। जय हिंद दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फाइनली एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा दे दिया है और इलेक्शन कमीशन ने भी अपने साइट्स पर अपलोड कर दिया है। इसमें सभी पार्टी को दी जाने वाली चंदा के द्वारा जो रकम है वो तकरीबन 12,769 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं पर अगर हम चंदा सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाली पार्टी देखते हैं तो बीजेपी है। बीजेपी को तकरीबन 6,060 करोड़ से भी ज्यादा रुपए प्राप्त हुए। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस तकरीबन 1478 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। तीसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस तकरीबन 1318 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ चंदा देने वालों की लिस्ट देखते हैं तो नंबर 1 पर फ्यूचर गेमिंग आता है जिन्होंने तकरीबन 1368 करोड़ रुपए दिए। दूसरे नंबर पर मेगा इंटरप्राइजेज लिमिटेड आता है जिसने कि तकरीबन 988 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों, सबसे ज्यादा चंदा देने वालों के लिस्ट में फ्यूचर गेमिंग का नाम सुनकर आपको इसलिए भी हैरानी होगा क्योंकि फ्यूचर गेमिंग जो है वह एक बेटिंग ऐप है। बीजेपी जो है वो हमेशा से गैम्बलिंग ऐप के खिलाफ रही है। सभी गैम्बलिंग ऐप बैन हो जाए इसीलिए बीजेपी ने इस सभी पर टैक्स को बढ़ाकर 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया ताकि सारे जो गैम्बलिंग ऐप है वो अपने आप ही बैन हो जाए। पर यहाँ पर आपका सवाल होगा कि सारे जो बीजेपी के नेता है वो गैम्बलिंग ऐप के खिलाफ बोलते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा उनका कैसे आया? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो। अगर हम फ्यूचर गेमिंग की बात करते हैं तो साल 1991 में हास्टियांगो मार्टिन नामक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करी थी। आज के समय में अगर हम मार्टिन को देखते हैं तो ऑल इंडिया लॉटरी फेडरेशन के अध्यक्ष है। अगर हम इस ऐप के बारे में जानकारी दें तो आज के समय भी यह जो ऐप है सिक्किम, नागालैंड और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में काफी प्रचलित है। दोस्तों, यहाँ तो एक बात पक्का है कि कोई भी जो कंपनी है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे ही पैसा तो नहीं देगी, वो भी करोड़ों रुपए में। कौन ऐसा आदमी है जो कि फ्री में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहेगा? यहाँ पर कई केस हो सकते हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से फ्यूचर गेमिंग ऐप का जो कनेक्शन है वो काफी अच्छा होगा या फिर डर के मारे फ्यूचर गेमिंग ऐप जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दिया होगा। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम फ्यूचर गेमिंग की बात करते हैं तो इसका घोटाला से पुराना नाता है। 31 अप्रैल 2009 से लेकर 31 अगस्त 2010 के बीच सिक्किम सरकार से तकरीबन 910 करोड़ की यह ऐप ने ठगी करी। तब से ही इनके पीछे सीबीआई, ईडी लगातार लगा हुआ है। साल 2015 में ईडी ने सिल्लीगुड़ी के एक आवास से तकरीबन 100 करोड़ रुपए जब्त किए। ईडी का कहना है कि यह सारा जो पैसा है वो बिहार के चुनाव में उपयोग होने के लिए जा रहा था। इसके अलावा साल 2014 से लेकर 2017 की बात करते हैं तो यह ऐप जो है वो तकरीबन अवैध रूप से तकरीबन 410 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमा चुकी है। इसके अलावा 910 करोड़ रुपए स्कैम वाला पर वापस आते हैं तो साल 2023 में आईटी डिपार्टमेंट ने तकरीबन 70 जगहों पर रेड मारी। इसके अलावा साल 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस ऐप के मालिक द्वारा 250 करोड़ रुपए जब्त किया गया। दोस्तों, साल 2019 से लेकर तकरीबन 2022 तक एक भी न ईडी का रेड पड़ा और न ही आईटी डिपार्टमेंट इस पर छापा मारने आई। जिस समय यह रेड नहीं पड़ा उसी बीच इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फ्यूचर गेमिंग जो है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपए डोनेट किए। अब यहाँ पर किस पार्टी को गया यह तो यूनिकोड आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर मोदी राज में किसी भी आईटी डिपार्टमेंट का यूज उसके ब्लैकमेल करने के लिए नहीं हो रहा है तो इससे आप समझ सकते हो कि वह जो सारा पैसा है वो किसके खाते में गया होगा। दोस्तों, लेकिन 2 साल बाद सेंट्रल एजेंसी जो है वो फिर से एक्टिव हो जाती है और इस ऐप पर रेड मारने लगती है। 2 अप्रैल 2022 को 409 करोड़ रुपए जब्त किए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया कि जिस दिन 409 करोड़ रुपए जब्त किए गए उसके 5 दिन बाद ही फ्यूचर गेमिंग जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए दिए।
दोस्तों इसके अलावा अगर हम 5 अप्रैल की बात करते हैं तो एक दिन में तकरीबन 90 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फ्यूचर गेमिंग दिया। अब यह सारा जो पैसा है वो किसके खाते में जा रहा है ये शायद आपको 18 मार्च को जानने को मिल जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है कि वो सारा जो यूनिक कोड दे जिससे यह पता चलता है कि किस पार्टी को कितने रुपए दिए गए हैं और किस पॉइंट ऑफ टाइम दिए गए हैं। उसके बाद से लगातार अंतराल पर फ्यूचर गेमिंग पर रेड पड़ता रहा है, चाहे वो आईटी डिपार्टमेंट का रेड हो चाहे वो ईडी का रेड हो। जब जब फ्यूचर गेमिंग जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे देती है तब तब इन पर रेड रुक जाता है, जब जब पैसा नहीं देते हैं तब तब सारे केस चालू हो जाते हैं। एक बात तो यहाँ पर साफ पता चलता है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एजेंसी का उपयोग फिरौती मांगने के लिए कर रही है। दोस्तों आपको यदि याद हो तो कुछ ही महीने पहले महादेव बुक ऐप के रिगार्डिंग वहां के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक को समन भेज दिया गया था, क्योंकि यह बेटिंग ऐप था। लेकिन बेटिंग ऐप सबसे ज्यादा चंदा दे रही है, उस पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।